हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर करा, चैप्टर 1 हो गया था आपका और चैप्टर 2 हो गया था। हेलो। यस तो यस सर। ऐसा बुक है ना सबके पास बुक? हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। बुक है सभी के पास जितने भी बच्चे ऐड हो रहे हैं? हेलो। हाँ जरा बुक खोल लो, चैप्टर 1 के जरा हम क्वेश्चन आंसर कुछ करा, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जरा टिक करो। ठीक है, बुक खोल रहे सभी बच्चे। हेलो, खोल लिया? पेज नंबर 25 पे आओ। पेज नंबर 25 पे आए सभी बच्चे? आए? इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, टिक करो। कर लिया सभी ने? यस सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अदी। क्वेश्चन खोल लीजिए सभी बच्चे, बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 25 पे आए, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर थोड़ा करवा दें हम। ठीक है, हाँ खोल लो सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और एक कॉपी और रफ कॉपी और एक पेन लेके भी बैठो, एक रफ कॉपी और पेन लेके भी बैठो। जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया है तो मैं लिखवाता नहीं था, तो वो हम लिखवा देंगे, अभी बोल के लिखवा देंगे। ठीक है। सारे बच्चों पेज नंबर 25 पे आओ, असाइनमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म जब खोल लेना तो तुम लोग मुझे बताना, फिर स्टार्ट करेंगे। नहीं, सारे सारे बच्चों ने खोल लिया, सारे बच्चे? यस सर। अच्छा, जो एडमिट होते जा रहे हैं बच्चे वो अपना भी खोलते चलेंगे, ठीक है सभी? ठीक, चलिए बोल। और बच्चे भी ऐड हो रहे हैं, एक मिनट 5 मिनट रुक जाते हैं, यस सर। थोड़ा बच्चे और ऐड हो जाएं, बच्चे ऐड हो रहे हैं जिसका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक है, हो रहा है, बच्चे ऐड हो जाएं पहले। 15 बच्चे हुए हैं, थोड़ा और हो जाए, नहीं बीच बीच में बोलेंगे फिर सबका छूटेगा। ठीक है चलो, अभी 15 हुए, स्टार्ट हुए हैं, फिर रिपीट कर देंगे। तो असाइनमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज पहला नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट of related websites based on a search criteria defined by the user. Some commonly used search engines are, तो देखो गूगल भी होता है, याहू भी होता है और बिंग भी होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। यस सर। ठीक, यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक, सभी बच्चे लगा रहे हैं? यस सर। किसी भी बच्चे का छूट जाए वो बताना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोले इसका आंसर। यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका बी पार्ट, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, Yes, sir. सेकंड ऑप्शन। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ग्राफिकल। ग्राफिकल, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ग्राफिकल। ठीक है। हेलो। यस सभी बच्चे लगा रहे हैं ना? Yes, sir. फिफ्थ Yes, sir. क्लास फिफ्थ, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डोमेन नेम। डोमेन नेम, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डोमेन नेम। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वेब, वेब है, ठीक है, Web. वेब। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Yes. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है लाइनिक्स, LYNX, ठीक है। A. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, Yes, sir. ठीक है। सभी सभी का लग रहा है, जितने भी बच्चे ऐड है, किसी बच्चे का छूट रहा हो तो बताना, तुरंत बताएंगे सभी, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी पार्ट, HTTP, लगा लिया? है? अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ARPANET was introduced in 1969 by, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 26 पे आइए। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, B वाला. बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लोकेशन, ठीक है। Yes, sir. सभी बच्चे लगा रहे हैं, जिसका भी कोई छूट जाए तुरंत वो बच्चा बोलेगा और वो मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हेलो, ठीक है, चलिए, Yes, sir. ओके। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ईमेल, Email. ईमेल, ठीक है। फोर्थ, Yes, sir. 13 का, सॉरी थर्ड बोल रहा था, 13 का था। 14 क्वेश्चन का आंसर है वायरलेस, Yes, sir. 15 क्वेश्चन का आंसर है स्पीड, Sir, 13 का क्या है? 13 का ईमेल, ईमेल है, अच्छा सर. ठीक है। जिसका छूट जाए, जिस बच्चे का अभी छूट जाए वो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, छूटना किसी बच्चे का नहीं चाहिए, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास पूरी 45 मिनट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे हम, पर किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। हम सोच रहे थे क्वेश्चन आंसर करा दिया जाए, ये सब पहले चैप्टर का फिर सेकंड चैप्टर का कराते चलेंगे, और चैप्टर भी बीच बीच में उधर डिस्कस करते चलेंगे HTML का, ठीक, ओके। Yes, sir. अभी कॉपी में वो सब तो तुम लोगों ने नोट कर लिया था ना, जो मैंने अप्रैल और मई में पढ़ाया था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बेटा ये वाला भी नोट कर लेना असाइनमेंट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, अभी sir. करा रहे हैं एमसीक्यू ये भी करनी है। MCQ मत करना, MCQ तो बुक में तुम्हारी टिक लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अदीबा, अदीबा बेटा देखो, क्वेश्चन जो MCQ है वो तो आपकी बुक में टिक लगा है ना, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, नोटबुक में। तुम्हें नोटबुक में तुम्हें नोट करना है केवल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ठीक। जी सर। कल केवल तुमको ये सब नोट करना है, जैसे 9th क्लास में कराते थे, बस वैसे ही, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है स्पीड, ओके। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है www, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है लाइनेक्स, LYNX वाला, लाइनेक्स, Yes, sir. ठीक। सबका हो रहा है, किसी बच्चे का छूट तो नहीं रहा है? No, sir. No, sir. जिसका भी छूटेगा वो बच्चा तुरंत बोलेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है जीमेल, Gmail. बुक सभी के पास है ना, 14 बच्चे ऐड है, सबके पास बुक है ना? कोई ऐसा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसके पास बुक नहीं हो, बता देना, ठीक है। 19 क्वेश्चन का आंसर है डिसिमिलर नेटवर्क,
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 20. का आंसर है वेब सर्वर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है रूल्स। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑल ऑफ दीज। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। Yes, sir. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सेम वेब पेज ऑन द इंटरनेट। सेम वेब पेज ऑन द इंटरनेट। 25. लग गया सबका, सभी का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ लिंक टू अनदर वेब पेज। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है कनेक्टिविटी एंड स्पीड। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डायल अप। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है वेब सर्वर। Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है गेटवे। गेटवे Yes, sir. सबने लगा लिया? Yes, sir. Yes, sir. कोई किसी बच्चे का छूटा तो नहीं? अभी एमसीक्यूज में कोई भी अगर छूटा है तो बता दें, No, sir. दोबारा से रिपीट कर देंगे। चलिए चलिए, नहीं नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मतलब 15 बच्चे जुड़े ना, जैसे कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं तो उनके लिए मैं कहता हूँ। ठीक, Yes, sir. ओके ओके। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डू यू मीन बाय द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। इसके लिए पेज नंबर 14 पे आओ। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। Yes, sir. I'll- देखो वहां पे बेटा एक हेडिंग पड़ी है होम पेज, पड़ी है? Yes, sir. बस वो वाला पूरा पैराग्राफ। Yes, sir. क्लियर सभी को? हाँ, sir. होम पेज है, किसको नहीं आ रहा है बताओ बताओ, जिसको छूटे हो बताओ, अभी हम सब क्लियर करेंगे। गलत टिक मत कर लेना। पेज नंबर 14, ऊपर हेडिंग पड़ी है होम पेज। होम पेज दिख रहा है? होम पेज हेडिंग, वेबसाइट में हेडिंग में होम पेज, होम पेज वाला पूरा पैराग्राफ रिफर्स से लेके ऑन योर स्क्रीन तक। हो गया भाई सबका? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, इसको आप नोटबुक में नोट करके, हेलो, ये बेटा अगल बगल में जो लोग रहते हैं पहले तो तुम लोग शांत कमरे में बैठा कर रखो, ये अगल बगल की आवाजें बहुत आती हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है। तुम जो भी हैं अपने पेरेंट्स से, भाई भैया से, दीदी से कह दिया करो थोड़ी 45 मिनट के लिए अलग बैठा करा करो, मुझे आवाज आती तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? हेलो, Yes, sir. थोड़ा शांति वाली जगह पे बैठा करो जिससे मुझे भी तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे, तुम्हें भी मेरी आवाज साफ सुनाई दे। मेरी तो तुम्हें साफ सुनाई देगी क्योंकि मैं एक बंद कमरे में बैठता हूँ, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं, इधर उधर की आवाज नहीं आती है, ठीक? चलिए, ये कह रहे थे ये जो क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग कराएंगे तो इसको सारा आपको नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक? Okay, sir. Yes. और नोटबुक पे नोट करने के बाद इसको आप मुझे ग्रुप पर भेजेंगे, हम जरा देखना चाहेंगे कैसे आपने लिखा है, कोई बच्चा गलत तो नहीं लिख रहा है। तो सारे बच्चे पिक खींच के मुझको वो ग्रुप पे सेंड करेंगे, ग्रुप पे, ठीक है? Group पे. हाँ, ग्रुप पे। और कहाँ करोगे? 10th वाले ग्रुप पे करना, जिससे वहां मैं देख लूंगा कि बच्चों तो अपना वर्क भेज देना, अपना नाम लिख देना, सर ये मेरा वर्क है, सर ये मेरा वर्क है, सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे और भेज देंगे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक? चलिए, Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर इन द वर्ड हाइपर टेक्स्ट। पेज नंबर 12 पे आओ, पेज नंबर 12। आ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखिए हेडिंग पड़ी है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स।
Yes, sir. इसका सेकंड पैराग्राफ देखो, सेकंड पैराग्राफ देखना, जहां पर लिखा है द टर्म हाइपर इन हाइपर टेक्स्ट मीन। क्या फिर से रिपीट करिए? हाँ, द टर्म, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में द टर्म हाइपर इन हाइपर टेक्स्ट यस सर। Yes, sir. मिला, यहां से लेके नेसेसरली लीनियर तक Yes, sir. मिल गया। वहां बस इतना इतना लिखेंगे। Yes, sir. जिस किसी, हाँ, जिसको भी नहीं मिला हो बता दे, दोबारा रिपीट कर देंगे। सभी का हो गया? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? That's 32. हाँ, लिस्ट डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन, पेज नंबर 16 पे आओ, 16 पे आओ। ठीक है, ऊपर देखो एक इधर टेबल 2 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है डोमेन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, लिखा है इसको इसी। हाँ, और इसमें जो पूरा टेबल बना है, टाइप ऑफ वेबसाइट, डोमेन एक्सटेंशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये पूरा लिखोगे, ध्यान रखना। अगर जब भी आपसे डोमेन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट पूछा जाएगा तो आप टाइप ऑफ वेबसाइट लिखेंगे, इसके बाद उसका एक्सटेंशन लिखेंगे, इसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सारा आई बात समझ में? Yes, sir. ये पूरा नोट कर लोगे, बस ये टेबल नोट। हाँ, पैराग्राफ कहाँ है? वो टेबल है बेटा, पैराग्राफ नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ, टेबल, टेबल बना लो, ज्यादा सही रहे। देखो उसमें तुम्हें वेबसाइट का टाइप भी पता चल गया, उसका एक्सटेंशन तो पता चल जाएगा, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी पता चल गया। केवल नाम नहीं लिख, हालांकि वो लिस्ट पूछ रहा है, तुम चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, पर अगर आप डिफाइन कर दोगे तो और अच्छा है। या नहीं करना चाहते हो डिफाइन तो मत करो, हालांकि क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन, तो लिस्ट का मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत तो डिफाइन भी करना होता है, तो डिफाइन भी कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। बोर्ड में मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। आपने डिफाइन कर दिया तो और एग्जामिनर इस पे खुशी हो जाएगा कि बच्चे ने और डिफाइन भी किया है, इसको पता है सारी चीजें, ये पता चलता है। ठीक, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, 33 का जो आंसर है, Yes, sir. इसी में, इसमें केवल इतना लिखना है। 33 के आंसर में विकिपीडिया लिखा है, वहीं पर लिख लो, वहीं क्वेश्चन के ऊपर लिखो, विकिपीडिया के ऊपर लिख लो डोमेन नेम, शॉर्ट फॉर्म में डीएन कर दो, डीएन। आया बात समझ में? उसका फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम। ठीक, फिर से बताइए सर। हाँ, सर नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 33 में मैं ये कह रहा हूँ, इसका जो आंसर है केवल इसमें पूछ रहा है इन द यूआरएल, वो यूआरएल लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड, तो इस यूआरएल में तुमको बताना है कि डोमेन नेम क्या है और डोमेन एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम तो हो जाएगा विकिपीडिया, तो उसी के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में डीएन लिख लो, डीएन डोमेन नेम। आई बात समझ में? यस सर। और ऑर्गेनाइजेशन .org जो लिखा है org के ऊपर डोमेन एक्सटेंशन कर दो DE। आंसर, बस इसका आंसर इतना ही है, इसीलिए इसके आंसर को मैं यहाँ पे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई इसको इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। छूट और किसी का हो गया? किसी का छूटा तो नहीं? बताओ। नो सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 34 पे। What happens when we click on the hyperlink? तो 34 के लिए पेज नंबर 19 पे आओ बेटा, पेज नंबर 19। आ गए सभी बच्चे? यस सर। तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी है, की टर्म में लिखा है हाइपरलिंक। पेज नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक मिनट बेटा, पेज नंबर है हमारा 19 पेज नंबर। ओके सर। पेज नंबर 19 पे हेडिंग पड़ी है हाइपरलिंक। यस सर। ठीक है,
अब ये हाइपरलिंक वाली बस वो पूरी लाइन लिख लेना, बस खत्म, इतना ही है इसका आंसर। ठीक हो गया भाई, किसी बच्चे का छूटा तो नहीं? नो सर। नो सर। चलो यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 9 पर आओ, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आ गए? आ जाओ आ जाओ आराम से फिर। यस सर। पेज नंबर 9 पे देखो, नीचे लिखा है वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई ब्रैकेट में। यस सर। अब इसमें यहाँ से लिखना है वाईफाई अलाउज यू, ये वेरी शॉर्ट है ना, तो तुम केवल यहाँ तक लिखना, वाईफाई अलाउज यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग अ वायरलेस राउटर ब्रैकेट में अ डिवाइस दैट रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द आईएसपी टू द कंप्यूटर। बस इतना ही लिख लेना। ठीक, यस सर। क्लियर है सबको? लगा लिया यहाँ तक? यस सर। सर वाईफाई से कहाँ तक करना है? बेटा वाईफाई से करना है, ब्रैकेट के अंदर आ डिवाइस दैट रिलेज से लेकर जो यहाँ लिखा हुआ है आईएसपी टू द कंप्यूटर, आईएसपी टू द कंप्यूटर। यस सर। ठीक, यस। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट पे आ जाते हैं। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, देखो इसमें पूछ रहा है विच टू प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। तो कौन से ऐसे दो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि दो कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए होते हैं? तो जैसे वहीं पर उसका आंसर लिख लो, इसका आंसर वहीं पे लिखेंगे आप, केवल प्रोटोकॉल का नाम लिखना है। एक प्रोटोकॉल HTTP और दूसरा FTP। पहला HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस सर। ठीक, क्या और है HT? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTT 2 बार T और P, HTTP। अरे वो जो वेबसाइट में सबसे पहले लिखा रहता है वो वाला प्रोटोकॉल, कॉमा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। लिख लिया? सर। चलो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 37 पे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए पेज नंबर 14 पे आ जाओ। यस सर। ठीक, तो पेज नंबर 14 पे देखिए प्रोटोकॉल हेडिंग पढ़िए। इसकी सेकंड लाइन में आओ जहां पे लिखा है अ प्रोटोकॉल डिफाइंस द स्टैंडर्ड यस सर। for communication and data transfer between two computers ब्रैकेट में और other electronic devices ब्रैकेट क्लोज using the internet। बस यहां तक। हो गया? यस सर। चलिए 37 का क्वेश्चन नंबर 38, बस इतना ही है इसका आंसर। 38 पे आते हैं। What are the main components of URL? Explain them briefly. पेज नंबर आओ, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा लिखा हुआ है वेब एड्रेस एंड URL हेडिंग पड़ी है। इसमें नीचे आओ, 1 2 3 4 5वीं लाइन पर आओ जहां बोल्ड में लिखा है द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए URL आर, लिखा है। यस यस सर। सर। एक मिनट, मिला?
Yes, sir. 4 components of URL are protocols, domain, domain name and domain extension. इसके बाद देखो बगल में एक फिगर बना हुआ है http://www.google.com। तो ये लिखने कंपोनेंट्स। हाँ URL components में the four components of your URL are बोल्ड में लिखा है प्रोटोकॉल कॉमा डोमेन सब डोमेन डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। ठीक, इसके बाद बगल में फिगर बना हुआ है फिगर नंबर 10 URL कंपोनेंट्स। हेलो हाँ तो ये वाला फिगर बस बना लेना और बस केवल इतना ही लिखना है, इसमें डिफाइन नहीं करना है। ठीक, Yes, sir. यस सर। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 39। क्या चीज है, वेबसाइट है? यस सर। 14। 14 पे। 14 पे, एक मिनट 14 पे, Yes, sir. वहां से भी लिख सकते हो यहाँ से भी लिख सकते हो वेबसाइट। ठीक है हाँ 39 नंबर क्वेश्चन 39 है ना? यस Yes, सर। sir. तो वेबसाइट में वेबसाइट हेडिंग पड़ी हुई है, इसमें यहाँ से लिखोगा अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड से लेकर कॉल्ड अ सर्वर पेज नंबर सर्वर। बताइए। पेज नंबर 14। ठीक है यस Yes, सर। sir. कहाँ से? कहाँ से? हाँ बता रहे हैं फिर से सुनो। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन से लेके विच इज कॉल्ड द सर्वर। हो गया? Yes, sir. ठीक है, किसी और को छूटा तो नहीं? छूटा तो बता दें, दोबारा से बोल दें। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा है अगला क्वेश्चन, हाउ इज द HTTP प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम द TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP कैसे डिफर करता है TCP/IP प्रोटोकॉल से। हाँ, ठीक है क्वेश्चन नंबर 40 है ये। देख बता रहे हैं इसमें। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आ जाओ 17 पे। पेज नंबर 17 पे आए। यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेडिंग पड़ी है। Yes, sir. तो तुम्हें लिखना है HTTP इज अ प्रोटोकॉल से लेकर टू एक्सेस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन www। ठीक है थर्ड लाइन। हाँ बे 1 2 3 हाँ थर्ड लाइन पे। यहाँ तक किया? यस सर। Yes, sir. चलो अभी इसके बाद TCP/IP रह गया है ना। अब इधर आओ, इसके लिए आओ तुम पेज नंबर, एक मिनट बता रहा हूं मैं। इसके लिए तुम पेज नंबर 3 पर आओ। 3 पेज नंबर 3 यस सर। आ गए बेटा? सभी बच्चे आ गए? सभी बच्चे? Yes, sir. चलो बेटा देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये हु मैनेजेस द इंटरनेट के ऊपर देखो, ऊपर वाला पैराग्राफ, द TCP पार्ट ऑफ द TCP/IP सूट मिला। Yes, sir. यहाँ से वो पैराग्राफ पहले वहां से आप टिक करेंगे वेंडर तक। ठीक है यस वेंडर। हाँ वेंडर फिर से रिपीट करिए। हाँ बेटा रिपीट कर रहा है फिर से। द TCP पेज नंबर 3 पे आ गई हो। इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है द TCP पार्ट ऑफ TCP/IP सूट ब्रेक्स। हेलो यस सर मिल गया, बताइए। वहां से लेके वेंडर तक पहले टिक करो। यस सर। इसके बाद इसी में आगे लाइन में आओ जहां पे लिखा है असेंबलिंग से लेके कंप्यूटर तक करो, और इसके बाद इसका लास्ट वाली लाइन वो लिख लेना। सर असेंबलिंग से
करना है। हाँ, असेंबलिंग, असेंबलिंग से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसके बाद अब फुल स्टॉप के बाद आगे लिखा था आईपी हैंडल्स, आईपी वाला वो पूरी लाइन लिख लेना, ठीक। एड्रेस तक। हाँ बेटा, एड्रेस तक, करेक्ट एड्रेस तक, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। एक मिनट, अब देखिए कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड आईपी। अभी उसी पेज पे आ जाइए, वो ये क्वेश्चन देखिए वही आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, अरे पेज नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 3 पे वही देखिए, वहां पे लिखा हुआ है टीसीपी और टीसीपी आईपी के बारे में, वो पूरा पैराग्राफ जो अभी हम टिक करवा रहे थे। यस सर। Yes, sir. अब टीसीपी आईपी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो केवल ये पैराग्राफ लिख लेना। आया समझ में? हेलो, ठीक है, लगा लिया। टीसीपी से करेक्ट एड्रेस तक पूरा पैराग्राफ। हाँ हाँ, उसी में पूरे पैराग्राफ में टीसीपी के बारे में पहले बताया, फिर आईपी के बारे में बताया। वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टीसीपी एंड आईपी। तो पहले इसमें टीसीपी के बारे में बताया, फिर आईपी के बारे में बताया, तो ये लिख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। अच्छा एक बात बताएं सभी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम 67 क्वेश्चन करा देंगे, तुम लोग को बहुत ज्यादा लगे? नो सर। क्योंकि ऐसा है बेटा, जो 10th क्लास में पिछली साल बच्चे थे उनको भी हम पूरा कराते थे, वो भी बोर हो जाते थे। इसमें क्वेश्चंस बहुत दिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, इसीलिए मैंने इस बुक को भी रिकमेंड किया, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चंस बहुत हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड के हिसाब से जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड किया है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 लॉन्ग आंसर। हाँ बोलो, हेलो। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक की बात अगर हम कर लें, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आपको पेज नंबर 19 पे आओ, 19। पेज नंबर 19 पे देखो बेटा, हेडिंग पड़ी है हाइपर टेक्स्ट और दूसरी हेडिंग पड़ी है, एक पड़ी है हाइपर लिंक। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के बारे में पूछ रहा है, ये दोनों को लिख देना बस, यस सर। हो जाएगा बेटा। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक, उसी के नीचे देखो हाइपर लिंक लिखा है, पेज नंबर 19। मिल गया। हाँ मिल गया, अच्छी बात, हो गया। यस सर। चलो हो, मिल गया सबको है। आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे बेटा। यस सर। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर अ वेबसाइट इज कमर्शियल और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एक मिनट देख लें, 43 है ना। 43। देखो पेज नंबर आओ तुम, एक मिनट बता रहा हूँ। रुक जाओ बताना है, देख थोड़ा सा मैंने लगाया है ना, देखना पड़ेगा, एक मिनट कहाँ लगाया है इसका आंसर, नहीं तो लिखवा देंगे अगर नहीं लगा होगा। 37 43 है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या है फिर से बोलना जरा। एक मिनट 40, चलो लिख ही लो, लगाया नहीं मैंने।
चलो अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर बोल दे रहे हैं, लिख लो तुम लोग हैं, सुनो, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। हाउ कैन यू, कह रहा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर वेदर अ वेबसाइट इज कमर्शियल और नॉट, कमर्शियल है कि नहीं है, तो हम इसके बारे में लिखना है, तो बस केवल तो लिख लो इसके बारे में, लिखो इसका आंसर, कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना, यस ये डाल देना, क्वेश्चन नंबर 43 और लॉन्ग का है ये, और इसको फिर बाद में राइट डाउन कर लें। लिखो, वी कैन आइडेंटिफाई वी कैन फाइव whether a website is commercial or not, ठीक है, whether a website is commercial or not, ठीक है, we write down the URL, जैसे सपोज एक URL बोलना है उसको लिखो, ठीक है, we write down the URL http, स्मॉल में लिखना बेटा, स्मॉल में h, स्मॉल में t, स्मॉल में p, नहीं http स्मॉल में लिखना, यस सर कोलन यस सर फॉरवर्ड स्लैश, बस फॉरवर्ड स्लैश जानते हो ना, Yes, sir. बैकवर्ड मत लगाना, फॉरवर्ड का है, बैकवर्ड मत लगा दें, www.google.com, लिख लिया इतना, यस Yes, सर sir. क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बोलो, http //www.google.com. ठीक है, google.com लिखा तो इस URL लिख लिया, नहीं शुरुआत से पूरा सेंटेंस बोलना एक बार, उसका आप बनाए आगे सेंटेंस, हेलो, write a comment or not. We write down the URL. URL this, okay, ठीक है, it specify a commercial website, it specify a commercial website, Yes, sir. it specify a commercial website because यस सर the domain extension .com is used, because the domain extension .com used here, and Yes, sir. .com defines the commercial website, and .com defines the commercial website, बस इतना लिख लो, लॉन्ग जरूर है, इसको बहुत बड़ा नहीं लिखा रहे हैं हम लोग को, ऐसा नहीं है, कभी कभी लॉन्ग को भी ब्रीफ में लिख सकते हैं, और हमें मेन पॉइंट लिखना है केवल, बोर्ड में कभी भी बांधने की कोशिश मत करना है, यह ध्यान रखना कि जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका भी अगर आंसर लिख रहे हो, उसमें कभी भी कहानी मत बांधना, 9th तक चल गया अब नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉपी बोर्ड में चेक होगी, ठीक है, और वहां पे बांधना नहीं चलेगा, बांधोगे तो मार्क्स कम आएंगे, आई बात समझ में, अभी देखो 10th क्लास वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, पता तो चला ही होगा, यस सर हाँ, तो हालांकि मेरा पेपर हो नहीं पाया, फिर भी इंटरनल की वजह से, और जो थे उनके प्रैक्टिकल में वो तो ठीक ठाक नंबर आ गए, तो 96 आए, किसी जोया के साथ 96 हैं, कुछ बच्चों के 93 भी हैं, 92 भी हैं, और बाकी 80 से ठीक है 97 के बीच ही में हैं, कुछ बच्चों के होंगे कम, मोस्टली बच्चों के ठीक ही हैं, ठीक है, यस तो अब ऐसा करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What do you understand? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए वेब सर्वर के लिए पेज नंबर 17, No. हेलो, Yes, sir. वेब सर्वर हेडिंग पढ़ी है,
Yes, sir. वो पैराग्राफ लिख लेना, वो पैराग्राफ लिख लेना पूरा, ठीक। पेज नंबर पेज नंबर 17। पूरा ये आपस में बात नहीं, इधर सुनिए केवल। वेब सर्वर हेडिंग पढ़ी है 17 नंबर पेज से, Yes, sir. उस वो पूरा पैराग्राफ, ठीक है। चलिए Yes, sir. अब टाइम हो गया, आगे हम अगले टर्न पे कराएंगे, ठीक। ओके, Yes, sir. हाँ, इतना अपना कॉपी में कर लेंगे और मुझे पिक खींच के भेजेंगे ग्रुप पर सभी बच्चे, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। हाँ, और जो नहीं भेजेगा तो फिर उसको बाद में हम क्लास टीचर से कंप्लेन जरूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। Yes, sir. सर आज भेजना है। भेज देना आराम से, मतलब 1-2 दिन के अंदर जब हो जाए तो भेज देना।